हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर के जो भारतीय भवन का है क्लास 10 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक स्तरीय होती है। कभी कभी इसी अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 2 अंक स्तरीय भी दे दिया जाता है। उसी का क्वेश्चन आंसर करवाना। पहला क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभव है लिखा हुआ है, ये गलत से टाइपिंग हो गया है। विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर आप बुक में देख लेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आपको याद रखना है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? आप पढ़े होंगे लेक्चर वाला चैप्टर में। विद्युत परिपथ क्या है? वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उस परिपथ को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखें। अच्छा क्वेश्चन है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का पार करने वाली विद्युत धारा। अनुप्रस्थ काट से चालक कोई तार है, ऐसे जो काट हुई ये अनुप्रस्थ काट है। ऐसे जो काट होती है वो अनुदैर्घ्य कहलाता है। इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट हुई। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण ही होता है। क्या है? परिमाण है। विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में यानी प्रति सेकेंड हो प्रति मिनट हो में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय में आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। यहाँ -19 से पावर में है, जो -19 लिखा गया है वो यहाँ पर लिखाएगा -19 पावर में बनेगा। 1.6 गुने 10 पर पावर 19, यहाँ -19 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। चूँकि भारतीय भवन में क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं दे रहा हूँ, आप लगातार सीरियल से मिलाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 या 5 कुछ और कहता है। तो 5 जो है वो आंसर बुक में ही दे रखा है, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया हूँ। आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। बुक में है तो चैप्टर में तो दिया गया है ना, एक्सरसाइज में नहीं बनाया गया है। तो विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा क्या होती है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होगी। यही विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विभव धनात्मक या ऋणात्मक एवं शून्य होता है। क्वेश्चन है कि क्या विभव जो है, यही आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये विभव है, आप इसे विभव बना लेंगे। विभव धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या तो फिर शून्य होता है। तो तीनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तीनों। विभव धनात्मक भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे एवं शून्य भी होंगे। चलिए हाँ, तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो चलिए, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समानांतर क्रम में।
तो वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएगी। एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ती है और समांतर क्रम में क्या जुड़ता है? वोल्टमीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो तब याद रखेंगे कि समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ता है और श्रेणी क्रम में इधर समांतर क्रम में वोल्टमीटर और श्रेणी क्रम में एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एमीटर तथा वोल्टमीटर में से किसकी प्रतिरोध अधिक होती है? एमीटर की होती है, वोल्टमीटर की होती है। यहाँ से सीरियल वाइज में एक क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। एमीटर जो है तथा वोल्टमीटर में किसकी प्रतिरोध अधिक होती है? तो वोल्टमीटर की अधिक होती है, याद रखना है। एमीटर की कम होती है वोल्टमीटर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमीटर एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का एक गुणज है, इसमें वह कौन है? वोल्ट दिया गया है जो एम्पियर और ओम का ही गुणज है। एम्पियर गुने ओम बराबर क्या होती है? वोल्ट होती है। इसे याद रखना है। प्रश्न को ध्यान दीजिए, लिखिए एम्पियर, देखिए एम्पियर, अब वोल्ट और ओम, 3 टर्म आपको 3 शब्द दिए गए हैं। एम्पियर है, वोल्ट है और ओम है। ये तीनों में कोई एक जो है वह किसी दो का गुणज होता है। तो वोल्ट जो है एम्पियर और ओम का गुणज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उस युक्ति का नाम बताइए या लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। जो किसी चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच से चालक तार मैंने लिया, अगर तांबा का या एल्युमिनियम का है या चांदी का है, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, तो इन 2 सिरा हो गई। तो 2 सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता कौन प्रदान करेगी? तो सेल है। क्या है? सेल। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ये सेल हो गया, 1 सेल जो हम लोग खरीदते हैं, पेंसिल हो या कोई बड़ा वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बन भी है? 2 बिंदुओं के बीच, एक बिंदु, 2 बिंदु ए और बी, ये दोनों के बीच का विभवांतर अगर बन भी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उसमें 1 एम्पियर की धारा और 1 ओम का प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है उस बिंदु से, उन 2 बिंदुओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? पहले ही इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है? तो विद्युत धारा जो है वह विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात होता है, यानी विभवांतर बटा प्रतिरोध। ये विभवांतर बटा प्रतिरोध लिखा हुआ है। विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे याद रखें, ओम होता है ओम, जिसे इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ऐसा करके ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? तो कहता है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, किसी चालक, तार है या चालक है, तांबा, एल्युमिनियम या कुछ भी है, धातु है, अगर इसके ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अतः चालक के ताप अचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ओम के नियम से आई, ओम के नियम से आई समानुपाती भी होता है। आई समानुपाती भी होता है, जहाँ आई समानुपाती भी होता है जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा गया है। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, या भी बराबर आई आर ही हो गया। आज जहाँ क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम का गणितीय रूप यही है, भी बराबर आई आर लिखना चाहिए। आई जो है वह क्या है, भी का समानुपाती होता है। आई जो है भी का समानुपाती होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप आपको यही है, भी बराबर आई आर। यह ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि ऑप्शन 4 दे देंगे, जिसमें जैसे भी बराबर आई बटा आर हुआ, या आर बटा आई हुआ, या आई गुने आर हुआ, इस तरीके से दे देगा। एक ऑप्शन रहेगा भी बराबर आई आर, तो इसी में आपको टिक लगाना है कि भी बराबर आई आर ही ओम के नियम का गणितीय रूप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु में लाने में सहायक होता है। विद्युत विभव का यह समझिए परिभाषा हो गया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? वह परिमाण है, विद्युत विभव क्या है? वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु में लाने में सहायक होता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य करता है। सरल सेल में धन ध्रुव कौन होता है? सरल सेल में धन ध्रुव, ये धन लिखा हुआ है। सरल सेल में ये धन लिखा हुआ है। धन ध्रुव का कार्य तांबा का प्लेट करता है। तांबे का प्लेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। किसी चालक में जब धारा का प्रवाह हुआ तो उसमें ऊष्मा तो रिलीज होगी ना, ऊर्जा भी होगी, तो इसी का व्यंजक लिखना है। तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा पर पावर 2 गुने प्रतिरोध गुने समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, यदि किसी बल्ब का कोई बल्ब है जिसमें 220 वोल्ट डैश 60 वाट लिखा हुआ हो तो इसका क्या अर्थ होता है? बल्ब है। यदि किसी बल्ब में 220 वोल्ट डैश 60 वाट लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी बल्ब में अगर 220 वोल्ट डैश 60 वाट लिखा हो, इसका अर्थ है कि वह बल्ब 220 वोल्ट का विभवांतर पर विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर कितनी है? 60 वाट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा क्या है? KWH, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। अगर सवाल पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है तो हमें क्या आंसर देनी है? किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इसी क्वेश्चन को उलटकर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक?
क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधकों ये कहीं शब्द है प्रतिरोधकों ये कहीं शब्द है। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक। इसका आंसर बुक में भी लिख चुका है, अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 विद्युत उपस्करों के नाम लिखो। हीटर, इस्त्री, रूम हीटर। ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण हैं। यही क्वेश्चन है कि 3 विद्युत उपकरणों के नाम लिखें जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से ही तीनों चलेंगे ना। हीटर एक हो गई, इस्त्री जिससे हम लोग आयरन करते हैं कपड़े में, दूसरा है रूम हीटर। ये 3 हो गए। 3 नाम लिखने बोला था, 3 दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट। मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट। मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है। वो क्या है? तो वाट जो है वोल्ट और एम्पियर का गुणज होता है। वाट बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे? वोल्ट गुने एम्पियर। वोल्ट गुने एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस पदार्थ की बनी होती है? तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ सवाल है कि क्यों बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। गलनांक लिखा हुआ अत्यधिक उच्च होता है, जिससे फिलामेंट को चमकने के लिए 2700 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फिलामेंट को चमकने के लिए, ताकि प्रकाश उत्सर्जित करे, 2700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो उसका गलनांक उच्च रहेगा तब ना, निम्न रहेगा तब तो गल जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। यहाँ क्या होगा? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किलोवाट घंटा मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपको इतना याद रखना है, किलोवाट घंटा, बस किलोवाट घंटा, KWH, यही ना व्यापारिक नाम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा जो AC हो गया, DC नहीं, AC, जनित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है, जिसे जनरेटर कहते हैं। जनित्र को जनरेटर कहा जाता है। जनित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम की होती है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम की होती है। और विद्युत बल्ब का जो होता है फिलामेंट, वह टंगस्टन का होता है। ये नाइक्रोम की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? इसका आंसर आपको याद रखना है,
ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? जो कॉलबेल होता है दरवाजे के बाहर लगे होते हैं, वह चुंबकीय प्रभाव के कारण, आपको क्या याद रखना है, चुंबकीय प्रभाव, यहाँ चुंबकीय प्रभाव, उसमें प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही बिजली की घंटी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। कुछ स्रोत जहाँ से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। एक हो गई सेल, एक हो गई जनित्र जनरेटर, डीसी वाला हो गया क्योंकि दिष्ट धारा अवलंब दिया है। डीसी जहाँ से हमें प्राप्त होती है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोत, तो सेल जो हम लोग टॉर्च में लगाते हैं। एक हो गया वैसा जनरेटर जो डीसी हो, दिष्ट धारा जनित्र। दो हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? विद्युत फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग घरों में, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उसकी तार जो डाली जाती है उसमें, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक कम होना चाहिए। कुछ प्रतिरोध होना चाहिए जिससे ज़्यादा मात्रा में विद्युत प्रवेश करे तो परिपथ खुल जाए। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की यही विशेषताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? न्यूमेरिकल है जी। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? देखिए ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव गुने आवेश, विद्युत विभव गुने आवेश, 6 गुने 1 तो 6 हो गई। ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल है, तो 6 जूल हम लिखेंगे, 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि 220 वोल्ट पर एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेती है। 220 वोल्ट पर एक लैंप जो है वह 20 एम्पियर की धारा लेती है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना है? हमें प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है, प्रतिरोध। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बटा प्रतिरोध। तो चलिए 20 बराबर विद्युत विभव कितने दिए गए हैं, 220 वोल्ट, प्रतिरोध आर पूछा था, इसको इधर किए तो यहाँ वाई में है, इधर तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, बटा है आर, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 20 आर हो गया। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 220 बटा 20। इससे कैंसिल हो गया, इससे कितने बार में कटे, 11 बार में कटे, तो 11 ओम लिखेंगे। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, 11 ओम। न्यूमेरिकल हुआ। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन कुछ है, यह भी न्यूमेरिकल ही है। कहता एक चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 4 ओम, और इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर निकालना है जी। तो आर बराबर दी गई है 5 ओम, 4 ओम है ना प्रतिरोध, आर बराबर तो 4 ओम था ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लगता है। तो इस क्वेश्चन के हम 5 ओम की जगह 5 ओम बना लीजिए। 5 ओम प्रतिरोध आर जो 5 ओम है, एम्पियर कितने हैं, 0.5 एम्पियर है, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। भी बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ 5 ओम बना लीजिए, 5 ओम क्वेश्चन है 5 ओम। तो चलिए इसको गुना कीजिए तो 2.5 वोल्ट आ गई, 0.5 गुने 5 कीजिए, 2.5 हो गई, 25 होगा ना, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट है। तो क्वेश्चन 39 का 4 ओम की जगह 5 ओम ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब पर 110 वाट डैश 220 वोल्ट अंकित है। 110 वाट है और 220 वोल्ट है अंकित। बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। तब विद्युत बल्ब की शक्ति कितना है? 100 वाट है। वाट जो है शक्ति को बताता है ना, 100 वाट है। और 220 क्या है? वोल्ट है। क्वेश्चन क्या है? 100 वाट है। कितने वाट हैं? 100 वाट है। 100 वाट, 100 वाट डैश 220 वोल्ट है। तो शक्ति 100 वाट है। वोल्ट कितने? 220 है। वी आई 220 गुने आई हो जाएगा 100 बटा हो गया आई बराबर तिरछा गुना हो गया 5/11 आएगा। आई का मान कितना आया? 5/11। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।